हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक मुकाबला खेलने वाले हैं वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर के बीच में। सर इसमें क्या मुकाबला, दोनों एक ही चीजें हैं, हम तो इंटरचेंजेबली इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। जब यार दिमाग में आ जाए वेब सर्वर तो बोल देते हैं वेब सर्वर, जब दिमाग में वेब नहीं आता तो एप्लीकेशन जोड़ देते हैं, एप्लीकेशन सर्वर बोल देते हैं। दोनों एक ही तो है? नहीं है। यही समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं, नहीं है, दोनों एक अलग है, काम अलग है, कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, और यही सारा मुकाबले के अलग अलग राउंड जो है खेले जाएंगे ताकि आपको इन दोनों के बारे में क्लैरिटी मिल सके। क्योंकि ये जब आपका पूरा सिस्टम डिजाइन बन रहा होता है तो उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इसका काम कुछ है, इसका काम कुछ है। अब ये कुछ कुछ क्या है, चलिए यही मैं आपको बताता हूं। मुकाबले की शुरुआत करते हैं रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी के साथ। वेब सर्वर मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय वेब सर्वर, इसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप होटल में जो है चेक इन करने के लिए जाते हो, तो यहां पे होटल में चेक इन करने से पहले रिसेप्शन के पास जाना पड़ता है। मतलब होटल का सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका एज अ क्लाइंट क्या होता है? रिसेप्शन पे जाते हैं, रिसेप्शन डेस्क पे जाते हैं। हमारे जो रिसेप्शनिस्ट मैडम है उनसे हम बोलते हैं कि यार हमारी इस नाम की बुकिंग होगी। वो बोलते हैं हाँ जी इस नाम की बुकिंग है, तो अगर है तो फिर भैया हमको कीज दे दो। तो वो क्या बोलते हैं, रूम की कीज दे दो। मान लीजिए हमको ब्रोशर दे दीजिए आपके होटल का, मान लीजिए आप मुझे डायरेक्शंस बताइए कि रिस्पेक्टिवली मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड पे है, लेफ्ट में है, राइट में है। तो ये वो चीजें हैं जो कि आपको रिस्पेक्टिवली जो हमारे रिसेप्शनिस्ट है मैडम वो बता सकते हैं, क्योंकि यही वो आपके वेब सर्वर है। यही वो आपके वेब सर्वर। यहां पे ज्यादा टाइम लगता है कि नहीं? अच्छा जी आपका नाम है, अच्छा क्या रिक्वेस्ट है, रूम की चाहिए, ये लो जी भैया फटाफट, हमारे पास है तो हम दे देते हैं ना भैया, ये लो रूम की, ब्रोशर चाहिए, लो जी ब्रोशर, डायरेक्शन चाहिए तो बता देते, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहां है भैया हम बता देंगे। तो ये रेडीली चीजें अवेलेबल होती है, तो यहां पे रेडीली वो प्रोवाइड कर दी जाती है, और उसके बाद आपका क्लाइंट जो है हैप्पी हैप्पी होकर रूम के अंदर चले जाता है, यानी कि उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाती है। लेकिन अब रूम में जाने के बाद क्या होता है, गौर से देखिए। एप्लीकेशन सर्वर का एक जो नजारा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी के साथ। अब रूम में जाने के बाद यार उस आदमी को देखो, रहेगा तो ठीक है, कमरा एसी सब कुछ है, बेड वगैरह गद्दा सब कुछ है, लेकिन खाना भी तो चाहिए। सही बात है कि नहीं? खाने के लिए कुछ खाना तो चाहिए। तो यार सबसे पहले वो रिसेप्शनिस्ट को कांटेक्ट करता है फोन के थ्रू, वो नंबर नहीं रहता, फोन के थ्रू कांटेक्ट करते हैं। यार आज क्या मिल सकता है हमको ना, आज नूडल खाने का बहुत मन कर रहा है, तो नूडल मिल सकता है क्या? बोलते हैं बिल्कुल नूडल मिल सकता है, ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अब रिसेप्शनिस्ट थोड़ी ना नूडल बनाएंगे, तो यहां पे वेब सर्वर का तो काम नहीं है ये तो उनसे ना होगा। तो ये रिक्वेस्ट जो है वो हमारे रिसेप्शनिस्ट के थ्रू जो है वो पास की जाती है एप्लीकेशन सर्वर को, क्योंकि यहां पे मामला स्टैटिक नहीं है, रेडीली जो अवेलेबल था वो प्रोवाइड करने का नहीं है, कुछ रेडी करने का है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन एप्लीकेशन सर्वर, कि जब भैया वेब सर्वर के बस की बात ना होती तो वो उसे फॉरवर्ड कर देता, उस रिक्वेस्ट को, उस मील को, उस नूडल वाले भैया रिस्पेक्टिवली जो भी ऑर्डर है उसे अपने शेफ भाई साहब को किचन में भेज देता है। और जैसे किचन में अच्छा नूडल बनाने हैं, चलो फटाफटी फटाफटी भैया वो अपना प्रिपरेशन जो है वो तैयारी करते हैं कि खाना बन जाए। और जैसे खाना भी बन जाता है, यहां पे एक और आदमी होता है बिलिंग के लिए जो बैठा होता है, जो बिलिंग के लिए बैठा हुआ है कि भैया बिल भी तो बनाना है ना, सही बात है कि नहीं? तो यहां पे बिलिंग का भी आदमी रहता है, यहां पे रिस्पेक्टिवली आपका शेफ भी रहता है जो कि खाना बना रहा है, और उसके बाद ये रिस्पेक्टिवली जो मामला है वो आपके क्लाइंट तक पहुंचा दिया जाता है। तो यहां पे इस सिनारियो में ये वाला जो एंड है वो आपका एप्लीकेशन सर्वर एंड है, और ये वाला जो पार्ट था ये रिस्पेक्टिवली आपका वेब सर्वर वाला पार्ट था। सीधा सिंपल काम खुद ही कर दिया रिसेप्शनिस्ट ने, और यहां पे असली प्रोसेसिंग अंदर बैक ऑफिस में होती है या फिर किचन में होती है, जो भी आपको कहना है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स थे जो आपको समझने थे। अब यहां टेक्निकल पॉइंट आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे कि पहला अपना मुकाबले का पॉइंट है स्टैटिक कंटेंट, रेडीली अवेलेबल था, ये सब चीजें रेडीली अवेलेबल थी भैया, मेरे पास मौजूद थी, तुमने मांगी हमने दे दी, हमको यहां पे बैक ऑफिस में जाने की, किचन में जाने की जरूरत ही ना पड़ी है। जैसे कि सर्च द HTML CSS इमेजेस फाइल्स, ये वाला सारा मैटर, ठीक है। लेकिन दूसरे एंड पे अगर आप देखोगे एप्लीकेशन सर्वर, यहां पे मामला इतना स्टैटिक नहीं रहता, यहां मामला डायनेमिक हो जाता है, क्योंकि यहां एक्चुअली चीजें आपको प्रोसेस करनी है, बिजनेस लॉजिक को एग्जीक्यूट करना होता है, रिस्पांस को जनरेट करना होता है, जनरेटेड रेडी रिस्पांस को प्रोवाइड नहीं करना होता, जनरेट करना होता है। दोनों में जमीन आसमान का नहीं भैया, स्वर्ग पाताल का फर्क है, समझिए। उसके बाद हम बात करते हैं फास्टर रिस्पांस। डेफिनेटली
अगर स्टैटिक कंटेंट है, रेडिली अवेलेबल है, तो भैया ये रिस्पॉन्स तो फास्ट ही जाएगा, फटाफट ही भैया रूम की देख के सारा मामला निपटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे नो हैवी प्रोसेसिंग नीडेड, इसलिए फास्ट है। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा स्लोअर होता है, हैवियर होता है, प्रोसेसिंग टेक्स द रिस्पेक्टिव टाइम, यहाँ रियल कंप्यूटेशन परफॉर्म हो रहा होता है। ये बात भी अपने को समझनी है। खाना बनने में समय लगता है ना जी, अरे कितना हो गया, 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, खाना ही नहीं आ रहा सर, बन रहा है, रुको जरा सर, बन रहा है, स्वादिष्ट बन रहा है, इसीलिए टाइम लग रहा है। हाँ, बात समझ पा रहे हो। उसके बाद हैंडल्स द एचटीटीपी रिक्वेस्ट, बिल्कुल टॉक्स डायरेक्टली टू द ब्राउजर, ये वाली बात भी यहां पे सच है। लेकिन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टॉक्स टू द डेटाबेस। जो आपका सर्वर एंड पे जो आपका एक्चुअल में पूरा डेटा रहता है, लेट्स से आपके इंस्टीट्यूट का, ऑर्गेनाइजेशन का, यूजर का, सारा जो डेटा रहता है डेटाबेस में, उसके साथ बातचीत कौन कर सकता है? आपका एप्लीकेशन सर्वर, क्योंकि यहां पे आपका बैक ऑफिस है। आप बात समझ रहे हैं, यहां पे आपका बैक ऑफिस है। तो एक्चुअल भैया डेटाबेस के साथ बातचीत कौन करता है? आपका फेच करना, अपडेट करना रियल डेटा को एप्लीकेशन सर्वर करता है यहां पे। लेकिन सिर्फ आपके जो एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट है वही ज्यादातर तौर पे थ्रू द ब्राउजर डायरेक्टली आपके यूजर से जो है वेब रिस्पेक्टिवली सर्वर तक आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये लाइट वेट होता है। एग्जांपल्स अगर अपाचे निक्स एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो ये आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन वही दूसरी ओर जो है ये काफी फीचर रिच होता है। यस, ये अगर आपका लाइट वेट है तो ये भैया थोड़ा हैवी है, आई एग्री। ये रिस्पेक्टिवली हैवियर है, आई एग्री। लेकिन भैया ये बहुत ज्यादा फीचर रिच है। ये एक्चुअल में आपको कुछ जनरेट करके देने वाला है। यहां पे आपका टॉमकैट हो गया, जेबॉस हो गया, node.js वाला फंडा हो गया, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स जो है इस एंड पे आप कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं भैया फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये उतना ही ट्रू है, ये उतना ही सत्य है कि जितना ये भैया रिस्पेक्टिवली इंपॉर्टेंट है उतना ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई ये आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है क्लाइंट के एंड पे। मैंने कहा ना कि जैसे भैया कोई अपने होटल में एंटर करता है तो सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है, ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। वो सीधा बैक ऑफिस में जाके किचन में घुस के भैया नहीं बोलता आज ना हमको नूडल चाहिए, ऐसा नहीं होता जी। अब बात समझ रहे हो? तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ये अंडरस्टैंड करना है। और यहां पे ये वर्क्स बिहाइंड द वेब सर्वर। आप बात समझ रहे हो? तो ये वेब सर्वर के बाद अगर कोई कठिनाई अगर इससे संभल नहीं रही है तो हमारे पास आना, हम उसके पिछू में ही खड़े हैं, हम वहीं पे मौजूद है। कॉल्ड ओनली व्हेन नीडेड, जब जरूरत पड़े, टेंशन मतलब हम पीछे ही खड़े हैं, हमको एक आवाज दे दो, हम भैया रिस्पेक्टिवली तुमको रिस्पांस दे देंगे, डेटा दे देंगे। क्योंकि हम सीधा सीधा अपने डेटाबेस के साथ ही जुड़े हुए हैं, बातचीत चलती है, उठना बैठना, ये बात समझनी है। नो बिजनेस लॉजिक, यहां पे कोई बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होता, कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, सिंपल स्टैटिक कंटेंट ही फॉरवर्ड कर दिया जाता है। डजंट अंडरस्टैंड ऐप रूल्स। यस, आपके जो एप्लीकेशन है, आपका जो भैया रिस्पेक्टिवली सर्वर एंड पे जो भी नियम कानून तौर तरीके हैं, जो भी वो बिजनेस लॉजिक है, यहां पे वो एग्जीक्यूट नहीं होता क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता है, उसको उसकी समझ ही नहीं है। लेकिन यहां पे सब कुछ मामला जो है रिस्पेक्टिवली नोन होता है, इसीलिए वो एग्जीक्यूट होता है। ये बात आपको समझनी है। तो आई होप ये पूरा मुकाबला इस रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी के साथ, इन सब पॉइंटर्स के साथ सारा क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया होगा तो इस वीडियो को अब भी लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, और अपने प्यारे से चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को अब भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।